आज का वीडियो एंड टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्टली आपके बैकग्राउंड वेरिफिकेशन से कनेक्टेड है। आपने कंपनी से रिजाइन किया है, टर्मिनेट हुए हो या एब्सकॉन्ड हुए हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है रीजन ऑफ लिविंग। आपने रेजिग्नेशन क्यों दिया है, टर्मिनेट क्यों हुए हो या एब्सकॉन्ड क्यों हुए हो। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज शोभा। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट रीजन ऑफ लिविंग और रीजन ऑफ रेजिग्नेशन, टर्मिनेशन एंड एब्सकॉन्ड। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को भी हिट कर देना फॉर द नोटिफिकेशन। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन फॉर्म या एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन फॉर्म में पूछा जाता है रीजन ऑफ योर लिविंग। सो रीजंस होते हैं रेजिग्नेशन, टर्मिनेशन एंड एब्सकॉन्ड। सो आज हम ये देखेंगे कि कैसे ये तीन कंडीशंस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। फर्स्ट इज रेजिग्नेशन। बेस्ड ऑन द नोटिस पीरियड, एम्प्लॉय एक रेजिग्नेशन मेल शेयर करता है टू द कंपनी एचआर एंड उस रेजिग्नेशन मेल में वो क्लियरली स्पेसिफाई करता है कि वो कंपनी से क्यों रिजाइन कर रहा है। रीजन बहुत सारे होते हैं, जैसे कि करियर ग्रोथ, गुड हाइक, फर्दर स्टडीज, मूविंग टू अदर लोकेशन और फैमिली प्रॉब्लम, और कोई भी रीजंस हो सकते हैं जो कि एक रेजिग्नेशन मेल में मेंशन होता है। सो जब एम्प्लॉय रेजिग्नेशन पुट करता है तो एचआर उसे एक्सेप्ट करता है एंड उसे एक सो एंड सो जो उसका लास्ट वर्किंग डे है वो उस मेल में बता दिया जाता है। उसके बाद जब एम्प्लॉय कंपनी छोड़कर जाता है तो जो उसका लास्ट वर्किंग डे है एंड रीजन है एंड जो भी उसका फीडबैक है वो एचआर अपने डेटाबेस में अपडेट कर देता है, स्टोर कर देता है। तो जब भी एक एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन फॉर्म आता है, जब उसकी न्यू कंपनी एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन फॉर्म शेयर करती है फॉर द वेरिफिकेशन, तो उस वेरिफिकेशन फॉर्म में क्वेश्चन होता है रीजन ऑफ लीविंग। सो रीजन ऑफ लीविंग में एचआर मेंशन करता है कि उसने आखिर कंपनी क्यों छोड़ी है। मे बी जो भी उसने रीजन बताया हो अपने रेजिग्नेशन मेल में, जस्ट फॉर एन एग्जांपल की गुड अपॉर्चुनिटी, तो वहां पे गुड अपॉर्चुनिटी मेंशन किया जाता है। एंड ये भी पूछा जाता है कि रेडी टू रीहायर मीन्स ये कैंडिडेट को फिर से आप रीहायर करोगे। सो बेस्ड ऑन हिज परफॉर्मेंस, जो कि उसने अपने 1 साल 2 साल इस कंपनी के साथ काम किया है, बेस्ड ऑन दैट परफॉर्मेंस कंपनी बताती है कि उसे रीहायर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर येस है देन इट्स रियली वेरी गुड, और अगर नो है मीन्स वहां पे कंपनी को रीजन बताना होता है कि आखिर वो एम्प्लॉय को क्यों अगेन हायर नहीं कर सकती है। तो बेस्ड ऑन दैट फीडबैक बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में कंपनी डिसाइड करती है कि उस कैंडिडेट को कंसीडर करना है या नहीं करना है। दिस इज इन प्री वेरिफिकेशन। और अगर पोस्ट वेरिफिकेशन है तो जो वहां पे कंडीशंस है या जो वहां पे फीडबैक मिला है उस बेस पे कंपनी ये डिसाइड करती है कि उस एम्प्लॉय के साथ आगे कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। अगर उसमें कुछ चेंजेस या कुछ वर्कआउट हो सकता है, जैसे कि कंपनी ने बताया है कि परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, तो ऑलरेडी उस एम्प्लॉय ने 1 मंथ 2 मंथ या 6 मंथ्स और डिपेंड जितने मंथ्स या ईयर उसने काम किया है, तो उस बेस पे कंपनी डिसाइड करती है कि उसका परफॉर्मेंस कैसा है। लास्ट कंपनी में भी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, यहां पर भी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, तो उसे कंसीडर करना है या आगे उसको कंटिन्यू करवाना है या नहीं करवाना है। यह आपके पोस्ट वेरिफिकेशन में होता है। प्री वेरिफिकेशन में सारे डिटेल्स, सारे फीडबैक्स आपको पता है, देन उस बेस पे कंपनी डिसाइड करती है अबाउट द कैंडिडेचर। सो द सेकेंड इज द टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का सबसे पहला रीजन होता है दैट इज फेल इन बीजीवी। अगर बीजीवी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में ही आपको ऑलरेडी एक रेड मार्क आ गया है आपके नेगेटिव फीडबैक से, तो डेफिनेटली कोई भी कंपनी प्रोफाइल को कंसीडर नहीं करेगी। बट इन केस बीजीवी फेल नहीं है तो दूसरे कंडीशंस क्या हो सकते हो, तो अदर कंडीशंस है जैसे कि पुअर परफॉर्मेंस होता है, पंक्चुअलिटी होता है, या कोई कंपनी की पॉलिसी ब्रेक की है, या तो फिर डिस्क्रिमिनेशन है, या एटीट्यूड, या कोई कैरेक्टर रिलेटेड इश्यू है, सेक्सुअल हरासमेंट है। कोई भी रीजंस होता है जिसपे कि कंपनी एम्प्लॉय को टर्मिनेट करती है। तो कंपनी डायरेक्टली ऐसे ही किसी एम्प्लॉय को टर्मिनेट नहीं करती है, पहले उससे कम्युनिकेट करती है। जैसे कि अगर उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है या पंक्चुअलिटी नहीं है या कोई मिसबिहेव, पहले उसको वार्निंग्स देती है, 3 वार्निंग्स देती है। 3 वार्निंग्स के बाद वो उसे टर्मिनेट करती है। और कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पे उन्हें वार्निंग्स नहीं दिए जाते हैं, उनको ऑन द स्पॉट टर्मिनेट किया जाता है, जैसे कि कंपनी की पॉलिसी ब्रेक करना, कोई फ्रॉड करना, कोई क्रिमिनल एक्ट करना, या कोई सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट होता है। सो ऐसे केसेस में कंपनी डायरेक्टली टर्मिनेट कर देती है। कुछ केसेस में ऐसे होता है जैसे कि परफॉर्मेंस इश्यूज है, वहां पे एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, तो इंस्टेड ऑफ टर्मिनेटिंग कंपनी एम्प्लॉय से कहती है कि आप रिजाइन कर दो,
जस्ट बिकॉज कि एक टर्मिनेशन से उसका आगे करियर स्पॉइल हो जाएगा। इट्स बेटर कि अगर एम्प्लॉय रिजाइन करता है तो उसे वो एक्सपीरियंस लेटर प्लस रिलीविंग लेटर भी दे सके एंड आगे वो फीडबैक में भी बता सके कि उसने कंपनी से रिजाइन किया है। इससे एम्प्लॉय का भी करियर स्पॉइल नहीं होगा एंड कोई आगे उसको फ्यूचर में प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। अगेन यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन फॉर्म शेयर किया जाता है टू द लास्ट एम्प्लॉयर एंड वहां पे अगेन पूछा जाता है रीजन ऑफ लीविंग एंड रेडी टू रीहायर और नॉट। सो रीजन ऑफ लीविंग में अगेन यहाँ पे करियर ग्रोथ और बेटर अपॉर्चुनिटी होती है, या तो अगर टर्मिनेशन है तो क्यों टर्मिनेट किया गया है, जैसे कि कंपनी की पॉलिसी ब्रेक की है या कोई क्रिमिनल एक्ट किया है वो। तो बेस्ड ऑन दिस अगेन वहां पे एक और क्वेश्चन होता है दैट इज रेडी टू रीहायर। अगर रेडी टू रीहायर में यस है देन वेल एंड गुड, अगर नो है तो अगेन वहां पे रीजन स्पेसिफाई किया जाता है एंड बेस्ड ऑन दिस रीजन कंपनी डिसाइड करती है वेदर टू कंसीडर द प्रोफाइल और नॉट। सो द थर्ड इज एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड एक बहुत कॉमन होता है स्पेशली फ्रेशर्स में, जो कि एक स्टार्टअप कंपनी या स्मॉल स्केल कंपनी में वर्क करते हैं, वहां पे ज्वाइन किया है एंड जस्ट बिकॉज ऑफ वर्क प्रेशर या स्ट्रेस या वर्क कल्चर वो एडजस्ट नहीं कर पाते हैं एंड विद इन 6 months और विद इन एन ईयर वो कंपनी छोड़ देते हैं बिना रेजिग्नेशन के और बिना किसी टीम मेंबर या एचआर को इन्फॉर्म किए। सो दैट इज कॉल्ड एन एब्सकॉन्ड। अगर आपने किसी कंपनी में लेस देन 6 months काम किया है तो वैसे भी वो आपका एक्सपीरियंस काउंट नहीं होता है। सो इन केस ऑफ एब्सकॉन्डिंग नो प्रॉब्लम, आप उस कंपनी को बता सकते हो, अपनी नई कंपनी को बता सकते हो कि क्यों आप अपने लास्ट कंपनी से एब्सकॉन्ड हुए हो। बट इन केस इफ यू हैव मोर देन 6 months ऑफ एक्सपीरियंस और यू कैन से कि आपने 1 year वहां पे काम किया है, देन डेफिनेटली आपका एक्सपीरियंस काउंट होता है एंड रीजन भी पूछा जाता है। तो अगर ये आपकी फर्स्ट कंपनी हो तो डजेंट मैटर बिकॉज दिस इज क्वाइट नॉर्मल कि जो फ्रेशर्स होते हैं दे आर नॉट यूज्ड टू अबाउट द कंपनीज वर्क कल्चर एंड द एनवायरमेंट, सो इट टेक्स टाइम। सो इस केस में कंपनी ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होती है एंड बेस्ड ऑन द कंडीशंस एंड द रीजन कंपनी एम्प्लॉयज को कैंडिडेट्स को कंसीडर करती है। इन केस अगर आप ये चीज अपनी न्यू कंपनी को बता रहे हो एंड एचआर को बता रहे हो कि आप क्यों एब्सकॉन्ड हुए हो, तो बेटर यू एक्सप्लेन दैम रीजन एज वेल। बेस्ड ऑन द रीजंस एंड कंडीशंस कंपनी डिसाइड करती है आपके प्रोफाइल के बारे में कि आपको कंसीडर करना है या नहीं करना है। ये जरूरी नहीं है कि हर कंपनी का डिसीजन एक ही हो या हर कंपनी का पॉलिसी एक ही हो। डिपेंड करता है कि कंपनी की पॉलिसीज क्या है, वो कितने स्ट्रिक्ट है इन बैकग्राउंड वेरिफिकेशन प्रोसेस। सो दैट इज टोटली डिपेंड्स अपॉन कंपनी टू कंपनी एंड बेस्ड ऑन द कंडीशंस कंपनी डिसाइड करती है कि क्या एक्शन लेना है और कंसीडर करना है नहीं करना है। तो ये थे रीजंस बिहाइंड द रेजिग्नेशन, टर्मिनेशन एंड एब्सकॉन्ड। तो अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक जरूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।